गुड मॉर्निंग क्लास। आरआर पॉलिटेक्निक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल मिश्रा। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट सेशन पावर प्लांट इंजीनियरिंग का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। ठीक, चैप्टर 5 डीजल पावर प्लांट। ठीक है, डीजल पेट्रोल तो आप अच्छे से जानते हैं, बस अब इन्हीं के बारे में पढ़ना है कि इन फ्यूल का प्रयोग करके कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा फ्यूल रहेगा वो डीजल रहेगा। ठीक, तो डीजल का प्रयोग करके बिजली बनाना डीजल पावर प्लांट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे कि डीजल एक फ्यूल है डीजल। ठीक, तो डीजल पावर प्लांट बनाने के लिए तो वो पावर प्लांट जो होगा उसके अंदर प्रोसेस होंगे, वो किस तरह के होंगे और कैसे होंगे। जैसे इसके कुछ रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं। इस पावर प्लांट डीजल जो पढ़ेंगे तो डीजल से आपको इंजन समझ में आएगा कि डीजल इंजन होता है, पेट्रोल इंजन होता है। तो डीजल इंजन समझ कुछ इसमें टर्मिनोलॉजी है, कुछ पद हैं, कुछ इसमें फैक्ट्स हैं, इनको पहले आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद फिर इनकी साइकिलिंग पढ़नी पड़ेगी, साइकिल्स में कैसे कैसे वर्किंग होगा उसका पूरा साइकिल भी आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। कुल मिला के एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही टफ चैप्टर नहीं है, सिंपल है। बस ध्यान से इसको समझना है कि कैसे वर्किंग होती है। एक बार समझ जाएंगे कि किस साइकिल पर काम कर रहा है, वो साइकिल किस तरह से काम करती है और किस समय पर किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, तो ये काफ़ी सिंपल हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कौन कौन से टर्म्स हैं या टर्मिनोलॉजी है इस साइकिल के अंदर। सबसे पहले आपने सुना होगा, नंबर 1 पर रख लेते हैं, बोर सुना होगा आपने, बोर वर्ड। ठीक, बोर क्या होता है? जो हमारा सिलेंडर होता है। ठीक है, अगर इंजन की बात करें सिलेंडर पिस्टन उसमें अरेंजमेंट होता है। ठीक है, सिलेंडर का पिस्टन अप डाउन ऐसे मूवमेंट करता है, उसके साथ क्रैंक शाफ्ट लगी होती है। ठीक है, क्रैंक घूमता है उसके, जिसकी वजह से ये मूवमेंट होता है। तो बोर वर्ड सुने हैं। तो हमारा सिलेंडर होता है, उसके इंटरनल जो डायमीटर होता है उसको क्या कहते हैं? बोर कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपने ये सुना होगा कि हमने अपने इंजन का हाफ बोर कराया है। ठीक, तो उसमें क्या करते हैं? इंटरनल डायमीटर के ऊपर ही क्या करते हैं? काम किया जाता है। तो जो इंटरनल डायमीटर होता है सिलेंडर का उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बोर। क्लियर। नंबर 2 है स्ट्रोक। ठीक है, नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा? स्ट्रोक। स्ट्रोक वर्ड भी आप सुना है, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या बनता है? स्ट्रोक क्या होगा? जो हमारी पिस्टन होती है, पिस्टन की लंबाई को क्या कहते हैं? स्ट्रोक। ठीक, कहने मतलब क्या है? पिस्टन हमारा ये सिलेंडर हो गया। ठीक, अब ये हमारी पिस्टन हो गई। अब पिस्टन यहाँ पे है एक टाइम पर, फिर ये मूवमेंट करता है, पिस्टन ऊपर से करता है, पिस्टन यहाँ से लेकर मान लीजिए यहाँ तक आ रहा है। ठीक, तो ये जो वॉल्यूम बनेगा, पिस्टन की जो लंबाई आएगी क्या बनाएगा? पिस्टन की लंबाई क्या कहलाएगी? स्ट्रोक कहलाएगा। ठीक, पिस्टन ऐसे ऐसे करेगा तो ये जो लेंथ आएगा पिस्टन के द्वारा बनाया हुआ, इसको क्या कहेंगे? स्ट्रोक कहा जाएगा। ठीक, स्ट्रोक हो गया। अगला आप समझ लीजिए, आपने सुना होगा टॉप डेड सेंटर एंड बॉटम डेड सेंटर, TDC शॉर्ट में कहते हैं, टॉप डेड सेंटर एंड BDC बॉटम डेड सेंटर। जिसने सुना है अच्छी बात, से नहीं सुना है इसको समझेंगे। ठीक है, ये सिलेंडर, इसके अंदर हमारा ये हो गया पिस्टन। ठीक, तो पिस्टन का जो ये सिलेंडर हमारा हो गया, ठीक, ये पिस्टन हो गया, ये हमारा सिलेंडर है। ठीक, तो इसका जो सबसे अपर जो इसका क्या होगा? कंडीशन स्थिति होगा, पिस्टन की वाली सबसे ऊपर जाएगा तो बहुत पहुँचेगा तो ऐसे पहुँच जाएगा, नीचे आएगा तो यहाँ तक आ सकता है। ठीक, तो जो सबसे ऊपरी स्थिति होगी पिस्टन की वो आपका TDC कहलाएगा, टॉप डेड सेंटर। और सबसे निचली स्थिति जो होगी क्या कहलाएगा? BDC बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, ये हो गया। कुल मिला के जो पिस्टन की स्थिति होती है, अगर सबसे ऊपरी बिंदु पर पहुंच चुका है तो टॉप डेड सेंटर कहलाएगा, सबसे निचली बिंदु पर है तो बॉटम डेड सेंटर। मतलब क्या कि नीचे इससे अधिक नहीं जा सकता, टॉप इससे ऊपर तक पिस्टन अब नहीं मूव कर सकता। इससे ऊपर का TDC, नीचे वाला का BDC कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अब इसमें थोड़ा सा काम कर लेते हैं। एक टर्म आपको मिलेगा, एक आपको मिलेगा नंबर 4 पर, क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, क्या मिलेगा? क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक, क्लियरेंस वॉल्यूम।
देखिए ये क्या होता है, सिलेंडर के अंदर जो स्थिति होती है ऊपर थोड़ा सा इसमें स्पेस छोड़ता है, क्योंकि पिस्टन यहीं तो जा सकता है, लेकिन हमारा सिलेंडर जो है उसके अंदर भी इतना एरिया क्या है रिमेनिंग है। ठीक, तो ये जो एरिया होता है इसे क्या कहते हैं, क्लीयरेंस वॉल्यूम कहा जाता है। ठीक है, पिस्टन को सबसे ऊपर तक भेजने के बाद भी क्या होता है, टीडीसी तक पिस्टन चला भी गया है, उसके बाद भी थोड़ा सा क्या होता है उसमें स्पेस अवेलेबल होता है, अवकाश रहता है, जिसे क्या कहते हैं हिंदी में क्या कहेंगे, अवकाश आयतन। ठीक है, क्लीयरेंस वॉल्यूम अवकाश आयतन, तो ये जो यहाँ बचता है उसी क्या कहते हैं अवकाश आयतन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं वी वॉल्यूम के लिए, और इसके बेस में स्मॉल सी क्लियरेंस शो करने के लिए। ठीक, ये हो गया आपका क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक, अगला आपको मिलेगा स्वेप्ट वॉल्यूम। बस आपका लास्ट बढ़िया टर्म हो जाएगा 5 नंबर पर, इसको हिंदी में भी यही कहेंगे, स्वेप्ट आयतन कहिए, इंग्लिश में स्वेप्ट वॉल्यूम। इसको समझेंगे क्या होगा, इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, पिस्टन का जो टीडीसी और बीडीसी के बीच की दूरी है उसकी जो आयतन था, अभी क्या बताया था, जैसे ये हो गया, ये पिस्टन हमारा टीडीसी पर आ गया और ये पिस्टन हमारा बीडीसी पर आ गया। अब इसके बीच ये हो गया बीडीसी। अब ये जो पूरा वॉल्यूम बच रहा है, इस वॉल्यूम को क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा स्वेप्ट वॉल्यूम। अब कैसे निकलेगा वॉल्यूम है, ठीक, सिलेंडर कैसा है, सिलेंडर कैसा है, सर्कुलर होगा। अगर पूरा देखेंगे तो ऊपर गोला रहेगा। अगर आपके पास कोई ऐसा है, जैसे बाल्टी हो गई, या घर में जो सिलेंडर होता है, ऐसा सिलेंडर होता है, ये सिलेंडर नाम ही वैसा दिया गया है, उसका अगर आयतन निकालना तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, सिलेंडर का आयतन निकालने का अगर फॉर्मूला आपके पास तो है पाई आर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ रहेगा नहीं कि हाइट वाइट पता हो। ठीक, तो क्या कर सकते हैं, सर्कल का जो एरिया होता है, वॉल्यूम क्या हो सकता है, एरिया इंटू हाइट ही तो वॉल्यूम होता है। आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक, लंबाई और चौड़ाई क्या होता है, एरिया होता है, और एच क्या हो जाएगा, मतलब एरिया में अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर सर्कल हो जाएगा, सर्कल क्या हो जाएगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर, डी का मतलब डायमीटर, ठीक, व्यास, π/4 व्यास का स्क्वायर कर एरिया मिल जाएगा। हाइट क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक अभी क्या बताया था, स्ट्रोक लेंथ बताया था। स्ट्रोक का मतलब क्या है, पिस्टन की लंबाई, तो ये लंबाई जो स्ट्रोक लेंथ आएगा इसका मल्टीप्लाई कर दें तो ये हाइट हो गया, और एरिया से मल्टीप्लाई तो क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम। ठीक, तो यहाँ पे डायमीटर को क्या कहा जाता है, आंतरिक डायमीटर को बोर, तो π/4 को लिखते हैं डी में डायमीटर का स्क्वायर इंटू स्ट्रोक लेंथ को स्मॉल एल से दिखाते हैं। स्मॉल एल क्या है, स्ट्रोक की लंबाई। ठीक, उसके बाद π/4 डी क्या शो करेगा, बोर, बोर क्या है, इंटरनल डायमीटर ही होता है इंटू स्मॉल एल। तो ये आपके दो फार्मूले इस तरह से आप लिख सकते हैं, चाहे डी लिख लीजिए चाहे बोर लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एल, एल का मतलब भी है सिंबल लिखना, आप लिख लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना, इसको क्या कह देंगे, स्ट्रोक। क्लियर, इस तरह से क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक, तो ये आपके मेन टर्म हो गए। अब हम समझेंगे कि डीजल पावर प्लांट कैसे कार्य करता है किस साइकिल पर। ठीक है, उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले समझेंगे इंजन के टाइप जो होते हैं, स्ट्रोक के बेस पे कितने टाइप होंगे। तो स्ट्रोक के बेस पर दो टाइप होंगे। नंबर एक आपका 2 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक आपने सुना होगा, एक आपने सुना होगा 4 स्ट्रोक इंजन। क्लियर है, दो आपने सुना है, 2 स्ट्रोक इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन। स्ट्रोक समझिए क्या होता है, स्ट्रोक को कैसे डिफाइन करेंगे, दिस इज सिलेंडर एंड दिस इज पिस्टन। ठीक है, ये इधर हो गया सिलेंडर, पिस्टन हो गया। ये हमारा पिस्टन ही क्या होगा, टीडीसी तक जाएगा और फिर बीडीसी तक जाएगा, इसी के अंदर बाहर। ठीक, अब समझिए स्ट्रोक क्या होगा, जब पिस्टन हमारा मान लिया उसी स्थिति कहीं पे थी जब इंजन बंद हुआ, तो मान लिया ये अब इस समय बीडीसी पर है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब पिस्टन या मान लीजिए यहाँ टीडीसी पर है, ये आपका जो वॉल्यूम मैंने छोड़ दिया, ये आपका वीसी हो गया, क्लियरेंस वॉल्यूम। इसके बाद यहाँ तक हमारा टीडीसी पे हमारा क्या हो गया, पिस्टन पहुँच गया। तो जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तक जाता है एक बार, मतलब पिस्टन यहाँ शुरू का चलना, धीरे धीरे करते करते यहाँ तक आ गया, या यहाँ पर था अब यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो जब एक बार मूवमेंट करेगा, चाहे
TDC से BDC तक, चाहे BDC से TDC तक। ठीक, एक बार यहाँ पर था तो यहाँ से यहाँ तक गया तो कहेंगे एक स्ट्रोक हो गया, या यहाँ पर था यहाँ से यहाँ तक गया तो क्या कहेंगे, एक स्ट्रोक हो गया। मतलब पिस्टन के पूरे टॉप से बॉटम जाने में या बॉटम से टॉप जाने में एक स्ट्रोक कंप्लीट होता है। ठीक, तो एक स्ट्रोक हो गया। तो यही क्रिया क्या होगी, जब एक बार ऊपर नीचे किया तो एक बार ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, तो क्या हो गया, 2 स्ट्रोक हो गया। ठीक, अगर यही क्रिया 2 बार और कर दी जाए, 4 बार कर दी जाए, 4 स्ट्रोक हो जाएगा। तो कुल मिला करना क्या है, पिस्टन के मूवमेंट पर ही इंजन का डिजाइनिंग हुआ है या उसको स्ट्रोक का नाम दिया गया है। ठीक, एक बार यहाँ से यहाँ तक गया तो एक स्ट्रोक, फिर यहाँ तक आया 2 स्ट्रोक, 3 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, या यहाँ से यहाँ गया 1 स्ट्रोक, यहाँ से यहाँ आया 2 स्ट्रोक, इंजन खत्म। ठीक, 2 स्ट्रोक में यही काम होगा कि पिस्टन हमारा एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे आएगा, 2 स्ट्रोक कंप्लीट। लेकिन उसमें क्या होगा, एक बार ऊपर फिर नीचे, एक बार फिर ऊपर फिर नीचे। क्लियर, तो ये हो जाएगा 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक। अब हम समझेंगे डीजल इंजन के बारे में। सबसे पहले डाल देते हैं, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट उसको दिखाते हैं, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन पहले आज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। ठीक, इसको आप समझिएगा। अब आपके दिमाग में आ गया कि डीजल इंजन है मतलब क्या, ऐसा इंजन जिसके अंदर डीजल को एज ए फ्यूल प्रयोग किया जा रहा है और उसके अंदर कितने स्ट्रोक हैं, 4 स्ट्रोक। क्या मतलब हो गया, 1 2 3 4। क्लियर, तो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है। अब देखिए एक इंजन है तो किसी न किसी साइकिल पर काम करता होगा, तो डीजल इंजन हमारा जिस साइकिल पर कार्य करता है उसको कहते हैं डीजल साइकिल। क्लियर, डीजल साइकिल का जो आविष्कार किया था साइंटिस्ट हैं रुडोल्फ डीजल। ठीक है, जर्मन के इंजीनियर थे। इन्होंने क्या किया था, 1895 में डीजल साइकिल बना के तैयार किया था। ठीक है, डीजल साइकिल कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इन्होंने तैयार किया था, ठीक, तो ये साइकिल ऐसा इन्होंने बनाया था। ठीक है, इन्होंने कहा था ठीक है, ऐसा बताया था इन्होंने कि ऐसी कोई साइकिल होगी तो इसमें क्या है, 1 से 2 में जो प्रोसेस होंगे और 3 से 4 में जो प्रोसेस होंगे, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक, लेकिन जो 4 से 1 का है, ठीक, 1 से 2 में क्या होगा, आपका सक्शन प्रोसेस होगा। कुल मिलाकर डीजल इंजन ने बताया था कि 4 प्रोसेस से मिलकर डीजल इंजन हमारा पूरा होगा। कौन कौन सा, नंबर 1 का प्रोसेस आपका होगा सक्शन, जिसको कहेंगे हिंदी में चूसड़। मतलब क्या होगा, किसी चीज़ का सक करना, अंदर की तरफ आना या सक्शन करना। जैसे कि हैंड पाइप में जब उसमें पाइप डालते हैं तो कहते हैं सेक्शन पाइप, तो सेक्शन वर्ड क्या है, गलत है। वो कौन सा वर्ड है, सक्शन पाइप कहते हैं उसको। ठीक है, मतलब ऐसा पाइप जो कि पानी क्या करेगा, सक करेगा। कहाँ से, जमीन से डालते हैं सक्शन पाइप ना, नीचे डालते हैं काफ़ी गहराई में, तो उसी से पानी होकर ऊपर क्या होता है, आता है, तो वो क्या सक्शन पाइप है। ठीक है, जमीन के अंदर से पानी उसी में खींचते हुए सक होता हुआ क्या होता है, ऊपर तक आता है। कैसे, जब हैंड पंप को ऊपर नीचे करते हैं उसके अंदर कुछ ऐसी मैकेनिज्म होता है जिससे क्या होता है कि उसमें पानी चढ़ना शुरू कर जाता है, चढ़ के ऊपर तक आता है। वो कौन सा मैकेनिज्म है, इसके बारे में हाइड्रोलिक्स के जो मेरा लेक्चर है, हाइड्रोलिक्स मशीन्स का एक लेक्चर में दिया है। हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स का एक मैकेनिकल सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट होता है हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स, और सिविल के 3rd सेम में जो है एक सब्जेक्ट होता है हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स। उसमें एक चैप्टर आपका बन के आता है हाइड्रोलिक्स मशीन्स। उसके अंदर मैंने रेसिप्रोकेटिंग आपका जो हमारा पंप है या सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ये सब की चर्चा उस लेक्चर में मैंने आपका कर रखा है हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के लेक्चर में। तो अगर आप इसको और समझना चाहते हैं कैसे मैकेनिज्म कार्य करता है, पानी कैसे ऊपर आता है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन आपको इसको जानने की जरूरत नहीं है। आप कल ध्यान देंगे, पहला सक्शन होगा, सक्शन, दूसरा आपका हो जाएगा कंप्रेशन। ठीक है, सक्शन कंप्रेशन, इसको क्या कहेंगे, संपीड़न करना, सक्शन कंप्रेशन। तीसरा आपका हो जाएगा एक्सपेंशन, इसको कहेंगे विस्तार।
एक्सपेंशन एंड चौथा आपका हो जाएगा एग्जॉस्ट, इसको कहेंगे निकास। ठीक, ये 4 प्रोसेस बताए उन्होंने कि मेरा जो साइकिल है, किसने बताया, रुडोल्फ डीजल साहब ने, उनका नाम था रुडोल्फ डीजल, 1895 में जर्मन के इंजीनियर थे। उन्होंने कहा कि मैंने एक साइकिल बनाई है जिसका नाम क्या, उन्हीं के नाम पर रखा गया, उनकी ऑनर में, डीजल साइकिल। उन्होंने कहा मेरी साइकिल में 4 प्रोसेस होंगे। पहला आपका 1 से 2 में क्या होगा, उसमें सक्शन होगा, उसके बाद 2 से 3 में संपीड़न, उसके बाद विस्तार, उसके बाद एक्सपेंशन। ठीक, तो इन्होंने बताया एक्सपेंशन एंड एग्जॉस्ट। तो इन्होंने क्या कहा कि 1 से 2 प्रोसेस होगा, वो क्या होगा, आइसेंट्रोपिक सक्शन होगा। ठीक है, आइसेंट्रोपिक का क्या मतलब है, आइसेंट्रोपिक या एडियाबैटिक। ठीक है, तो आप आइसेंट्रोपिक याद करिएगा। तो आइसेंट्रोपिक किससे मिलके बना है, आइसो और एंट्रोपिक। एंट्रोपी का मतलब क्या, इंट्रोपी। अब इंट्रोपी भी क्या है, थर्मल का एक टर्म है। ठीक, तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि आइसेंट्रोपिक दोनों को मिला क्या नाम दिया जाता है, आइसेंट्रोपिक। ठीक है, तो आइसो मतलब क्या, कांस्टेंट, जो भी काम होगा वो कांस्टेंट इंट्रोपी पर होगा। क्लियर, 1 से 2 में जो चीज़ भी शक की जाएगी उसके अंदर जो आपका उस समय जो एंट्रोपी थी वो क्या होगा, कांस्टेंट एंट्रोपी पर क्या होगा, उसका सक्शन किया जाएगा। बस इतना ध्यान रखिए। ठीक है, आइसेंट्रोपिक उसका सक्शन होगा। 2 से 3 पे क्या होगा, ये आपका पी और वी साइकिल शो कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये क्या है, प्रेशर, ये क्या है, क्या है, क्या हो सकता है, ये क्या है आपका आयतन है। सिंपल सी बात है, कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, प्रेशर मतलब दाब और आयतन के बीच खींचा ग्राफ है। उन्होंने फिर क्या कहा कि 2 से 3 मतलब कंप्रेशन जो होगा हमारा वो क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पर होगा। ठीक, इसीलिए ये लाइन क्या है, सीधी है। क्या मतलब, यहाँ पर जो मान है आप कितनी बार भी आगे जाएंगे यही मान यहाँ शो करेगा, है कि नहीं। ये 0 होता है, ये 1 2 कुछ भी करते आएंगे, इस बिंदु पर जो मान है, अगर इस रेखा पर आप आ जाइए, वही रेखा की लंबी है, तो यहाँ पर जो पी है, यहाँ जो पी है सब क्या है, कांस्टेंट ही आएगा ना। तो यहाँ पर जो 1 आएगा। ठीक, तो उन्होंने कहा क्या कहा कि उसके बाद जो हमारी नंबर 2 का प्रोसेस होगा वो कांस्टेंट प्रेशर पर होगा। फिर नंबर 3 से 4 क्या होगा, आइसेंट्रोपिक होगा, और 4 से क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट आयतन पर होगा। ठीक, तो ये क्या वॉल्यूम की लाइन है। अगर यहाँ पर ये 10 को शो कर रहा है तो ये क्या, इस हर एक बिंदु पर क्या 10 ही शो करेगा, तो ये क्या कांस्टेंट वैल्यू को शो कर रहा है। क्लियर, तो ये 4 प्रोसेस बताया कि 1 से 2 और 3 4 आइसेंट्रोपिक पे होगा, मतलब क्या कांस्टेंट एंट्रोपी पर होगा, 2 से 3 नियत दाब पर होगा, और 4 से 1 नियत आयतन पर होगा। इन्होंने इस साइकिल को बनाया, तब इस साइकिल का प्रयोग करके हम डीजल इंजन बनाए। जो जितनी वो डीजल गाड़ियाँ होती हैं वो इस साइकिल पर कार्य करती हैं। क्लियर, तो अब इसका हम प्रयोग आगे करेंगे। ठीक है, 4 साइकिल हो गया। अब इसको समझेंगे कि कैसे कैसे 4 स्ट्रोक इसके अंदर कार्य करता है। जो 4 स्ट्रोक है वो 4 स्ट्रोक को पूरा करने में ये चारों प्रोसेस क्या होंगी, उस इंजन के अंदर कंप्लीट हो जाएंगी। इतना स्पीड से काम होगा कि कुछ बहुत ही स्पीड में होगा। क्यों, क्योंकि ये 4 प्रोसेस, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट, ये चारों कार्य क्या होगा, 4 स्ट्रोक पूरा करने में पूरा हो जाना चाहिए, तब जाके इंजन क्या होगा, कार्य करेगा डीजल साइकिल पर, और हमको क्या होगी, परफॉर्मेंस मिलेगी। इसका जो भी डीजल गाड़ियां हैं उसके 4 प्रोसेस होते होंगे, वो भी कितनी, बहुत ही फास्ट। भाई जब एक्सपेंशन होकर एग्जॉस्ट हो जाए, हमको पावर कब मिलेगा, जैसे गाड़ी चली तो पावर कहीं आया तो वो गाड़ी आगे बढ़ी। डीजल साइकिल वाली बस है, बस का डीजल भरवाते हैं, तो डीजल गाड़ी स्टार्ट किया और गाड़ी गियर लगा के आगे बढ़ा दिया, तो गाड़ी अगर पावर आया होगा ना, पावर कहाँ से आया होगा, पावर हमको मिलता है कहाँ से, 3 से 4 वाले में, जहाँ पे एक्सपेंशन होता है। तो एक्सपेंशन का जो साइकिल था, एक्सपेंशन वाला जो प्रोसेस था आइसेंट्रोपिक वाला, उसको क्या कहते हैं, उसको पावर स्ट्रोक भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए, उसको क्या कहते हैं, पावर स्ट्रोक भी कहा जाता है। तो सोचिए कि गाड़ी स्टार्ट हुई और गियर लगाने भर में तीसरा स्टेप पार हो गया, पावर स्ट्रोक हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब यही समझ में आ रहा है कि बहुत ही स्पीड से काम होता होगा। ठीक, स्टार्ट करते ही तुरंत क्या हो, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन होके पावर स्ट्रोक आ गया। उसके बाद एग्जॉस्ट में क्या करते हैं, जो रिमेनिंग गैसेस होते हैं उसको बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डीजल साइकिल। ठीक, अब इस पर बेस्ड इंजन कैसे कार्य करते हैं, आइए हम इसको चारों प्रोसेस समझा देते हैं एक बार। ठीक है, अब हम मान लीजिए इंजन में ले रहे हैं, तो नंबर 1 2 प्रोसेस में क्या क्या होगा, एक बार फिर से बनाते हैं साइकिल को।
ये आपका प्रेशर, ये आपका ये, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ, ध्यान देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। मेन जो साइकिल था उसको मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक, अब यहाँ 1 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया, 3 यहाँ कर दिया, 4 यहाँ कर दिया, यहाँ 5 कर दिया। तो केवल नाम चेंज हुआ है, जो यहाँ पे जो कार्य हो रहा था वही बता दिया। अब ये 1 से 2 क्या है, अब इंजन तक हम जो चीज़ पहुँचाएंगे उसको 1 से 2 में शो कर रहे हैं, क्योंकि अब इंजन से लगा दिए। वो साइकिल था तो वहाँ पे साइकिल केवल था, 1 से 2 स्टार्ट हो गया था, लेकिन अब किसी चीज़ को हम उस साइकिल से इंजन में प्रवेश करा रहे हैं, इंजन में उसको प्रयोग कर रहे हैं, तो 1 से 2 कुछ जो भी फ्यूल होगा वो इंजन में पहुंचा होगा ना, तो उसको 1 से 2 में दिखाया जाएगा। तो पहला वह क्या हो जाएगा, नंबर 1 आपका हो जाएगा चूसड़ स्ट्रोक कहेंगे। 4 प्रोसेस बताया था, सक्शन कंप्रेशन एक्सपेंशन एग्जॉस्ट, चूसड़, संपीड़न, विस्तार और निकास। ये क्या हो जाएगा, सक्शन स्ट्रोक। ठीक, अब इसका फिर आप ध्यान से सुनिए क्या होगा। सबसे पहले इसका मैं एक फिगर बनाता हूँ आपको इंजन का दिखाने के लिए। ये आपका हो जाएगा सिलेंडर, क्लियर, सिलेंडर के अंदर पिस्टन। ठीक, पिस्टन को अब मैं इंजन के अंदर कुछ पार्ट आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये इंजन को मैं बताया हूँ थोड़ा सा, ठीक है, उतनी सी डायग्राम नहीं मैं पता, लेकिन आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक, पिस्टन से एक रॉड क्रिएट कराएंगे, ठीक है, तो इसको नाम क्या देंगे, ये आपका पिस्टन, ये पिस्टन रॉड या कनेक्टिंग रॉड हो जाएगा। ये आपका सिलेंडर हो गया, ये आपकी TDC की स्थिति हो गई, ये आपकी नीचे वाला स्थिति क्या हो जाएगा, BDC का स्थिति हो जाएगा। ठीक, सिलेंडर का जो भी चीज़ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये पूरा सिलेंडर हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक TDC और BDC की स्थिति हो गई। पिस्टन रॉड या कनेक्टिंग रॉड ये क्या हो गया, क्रैंक हो गया। ठीक, क्रैंकी क्या होगा, ये अभी क्या होगा, क्रैंकी हमारा ये सेंटर हो गया, तो क्रैंकी क्या होगा, एक पाथ पर घूमेगा। ठीक, जब ये नीचे तरफ आएगा तो ये क्या होगा, ऐसे से घूमना शुरू करेगा, फिर ये ऊपर जाएगा तो ये खिंचा के आएगा, तो एक सर्कल यहाँ पे फॉर्म होता है। क्लियर है, एक सर्कल क्या होगा, फॉर्म हो जाएगा। कैसा सर्कल फॉर्म हो जाएगा, अगर इसके पाथ को फॉलो किया जाए तो कुछ ऐसा बन जाएगा ना, जैसे नीचे आएगा तो ये ऐसे घूमना शुरू करेगा, ठीक, नीचे आया फिर वापस खींचेगा तो ऐसे आ जाएगा, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन के आएगा। अब देखिए नंबर 1 प्रोसेस को समझा रहे हैं। ठीक, यहाँ पर आपको क्या बना दिया मैंने, वॉल्व बना दिया। वॉल्व क्या होता है, रास्ता जिसमें से कोई चीज़ अंदर और बाहर आ जा सकता है, इसको कहेंगे इनलेट वॉल्व, इसको क्या कहेंगे, आउटलेट वॉल्व। ठीक, वॉल्व तो अब हमें सुना होगा, वॉल्व कोई चीज़ खोलना बंद करना, ठीक है, हिंदी में क्या कह देंगे, इनलेट का प्रवेश वॉल्व, इसको क्या कह देंगे, निकास वॉल्व। ठीक, चलिए अब सुनिए कहानी तक को ध्यान से, एक बार समझ लेंगे तो लिख लेंगे अच्छे से। चूसड़ वाल्व में क्या होता है, यह सबसे प्रथम स्ट्रोक है। इसमें क्या होता है, इनलेट वाल्व खुला रहता है और आउटलेट वाल्व क्या होता है, बंद रहता है। क्यों, क्योंकि कोई चीज़ अब इसमें अंदर लाना है तो इसको क्या, इसको ओपन कर तो अंदर आएगा, लेकिन अगर इसको भी ओपन कर तो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। इसमें क्या होगा, केवल एक वाल्व खुला रहेगा। ठीक, तो इस क्रिया में क्या होता है, सर्वप्रथम इस क्रिया में आपका इनलेट वाल्व खुला रहता है, जिससे क्या होता है, इससे क्या होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या हुआ, इनलेट वाला खुला रहता है, इनलेट वाल्व खुला रहता है तो इसमें क्या होता है कि आपका जो फ्यूल है, फ्यूल क्या है यहाँ पर, डीजल इंजन में, जैसे पेट्रोल इंजन में क्या होता है कि पेट्रोल ही फ्यूल की तरह कार्य करता है। पेट्रोल फ्यूल होता है, फ्यूल तो यहाँ भी डीजल ही है, लेकिन जो चीज़ यहाँ अंदर आई तो यहाँ पर जो चीज़ अंदर आती है वो आपको क्या होता है, वो वायुमंडल से एयर जो होता है वो सिलेंडर के अंदर आता है। ठीक, और जो हमारा फ्यूल होता है वो क्या करते हैं, उसको इंजेक्ट कराते हैं थर्ड प्रोसेस में आके। ठीक, समझिए सबसे पहले क्या होगा, इनलेट वाल्व खुला रहेगा, जिसमें क्या होगा, इनलेट वाल्व खुलने से आपका वायुमंडल से एयर क्या होगा, इसके अंदर भरना शुरू करेगा। जैसे जैसे ये अंदर की तरफ भरेगा तो क्या होगा, अब हमारा पिस्टन TDC से BDC की तरफ मूव करेगा। सिंपल सी बात है, अगर मैं कुछ यहाँ भर रहा है, ये नीचे जाएगा तब तो यहाँ पे इसको जगह मिलेगी अंदर घुसने के लिए कोई चीज़ को, तो क्या होगा, TDC से BDC की तरफ मूव करेगा। पहला स्ट्रोक क्लियर हो रहा है, TDC से BDC की तरफ सिलेंडर मूव किया, एक स्ट्रोक हुआ। इस स्ट्रोक में सक्शन स्ट्रोक चल रहा है, इसमें क्या होगा, ये इनलेट वाल्व खुला रहेगा और हमारा
एयर क्या होगा, एंट्री करेगा। ठीक है, शुद्ध इसमें जो आपको वायु होगा, शुद्ध वायु का क्या करेंगे, एक निश्चित टेम्परेचर पर जो है, निश्चित प्रेशर पर एक क्या करेंगे, इसको पूरा कराएंगे। और ये क्रिया कब तक होती रहेगी, जब तक कि पिस्टन मास बीडीसी तक न पहुंच जाए। क्योंकि जब ये बीडीसी पर आ जाएगा तो क्या होगा, अब ये पूरा तरह से एयर यहाँ पे भर चुका है, अब और एयर नहीं भर सकते। तो अब यही क्या होगा, यहीं पे क्या होगा, सक्शन स्ट्रोक हमारा खत्म। सक्शन स्ट्रोक क्या हो गया, इस स्ट्रोक में इनलेट वाल्व खुला रहता है और इससे क्या होता है, इनलेट वाल्व से वायुमंडल से शुद्ध वायु सिलेंडर के अंदर प्रवेश करता है। सिलेंडर के अंदर प्रवेश करने से हमारा पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तक मूव करता है। यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक क्या हो, हमारा पिस्टन बीडीसी तक पूरी तरह से ना पहुंच जाए। पहला स्ट्रोक कंप्लीट। नंबर 2 क्या हो गया, ये सक्शन के बाद कंप्रेशन। कंप्रेशन स्ट्रोक सुनेंगे क्या हो गया, कंप्रेशन में क्या होगा, अब पिस्टन क्या हो, अगर किसी चीज़ को दबाना है तो हम क्या करते हैं, उसको ऐसे करेंगे तभी तो दबेगा। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले सक्शन कंप्रेशन स्ट्रोक में दोनों वाल्व बंद रहते हैं। ठीक, दोनों बंद रहेगा तभी कोई चीज़ क्या होगा, बाहर ही जाएगा। अब ऊपर का एरिया क्लियर हो गया, अब नीचे से अगर इसमें ऐसे से दबाया जाए तो क्या होगा, कोई जो चीज़ अंदर होगा वो दबेगा। इसका मतलब क्या होगा, इस स्ट्रोक में दोनों वाल्व बंद रहते हैं। अब हमारा जो पिस्टन है वो बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करेगा। कहाँ से कहाँ तक, बीडीसी से टीडीसी की तरफ। तो क्या होगा, अब ये बंद है, यहाँ पर एयर भर चुका है, अब इसको जब ऐसे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, दो चीज़ अंदर हो, क्या होगा, कंप्रेस होगा, संपीड़न होगा उसका, वो क्या होगा, दबेगा। ठीक, दबने से क्या होगा, उसकी का दाब उसके अंदर बढ़ेगा और क्या होगा, उसके अंदर टेम्परेचर एराइज करेगा। क्लियर है, उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, इन दो वाल्व बंद रहेंगे, हमारा पिस्टन बीडीसी टीडीसी को मूव करेगा, जिससे क्या होगा, अंदर भरी वायु का कंप्रेशन या संपीड़न होगा और जिससे उसका तापमान और दाब बढ़ जाएगा। ठीक है, तापमान लगभग कितना हो जाता है, 700 डिग्री के आसपास हो जाता है। कितना, 700 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर। सोचिए कंप्रेशन में इतना हाई टेम्परेचर जनरेट हम अपना करा लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, 700 डिग्री तक टेम्परेचर हो जाता है और दाब आपका लगभग 4.5 मेगा पास्कल के आसपास तक हो जाता है। दाब भी कम नहीं, दाब भी बहुत ज़्यादा, मेगा पास्कल है। मेगा मतलब क्या होता है, 10 से घात 6, मतलब क्या है, 4.5 को 10 से घात 6 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का प्रेशर है। कुछ कम नहीं, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, समझ रहे हैं। और 700 डिग्री टेम्परेचर होता है। अब क्या करते हैं, ये क्रिया क्या हो गया, नंबर 1 ये हो गया, 2 से 3 पे ये हो गया। क्लियर, अब देखिए नंबर 2 हो गया। नंबर तीसरा क्या है, सक्शन कंप्रेशन एंड, अब नंबर 3 हो गया निकास। ठीक है, नंबर 3 क्या हो गया आपका, एक्सपेंशन स्ट्रोक। अब क्या होगा, इस स्ट्रोक में क्या होगा, फिर से दोनों वाल्व बंद रहेंगे, टेम्परेचर इतना हाई रहेगा कि इस वाले साइकिल में हम क्या करेंगे, इंजेक्टर से, ठीक है, फ्यूल इंजेक्टर एक होता है जिससे क्या करते हैं, फ्यूल इंजेक्ट करते हैं। इस वाले स्ट्रोक में फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल को इसके अंदर क्या करेंगे, एक धारा के रूप में, जेट वर्ड आपको बताया था मैं, जेट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ अगर कोई आपका फ्लूइड है वो काफ़ी तेज़ी से आगे तरफ बढ़ रहा है तो वो जेट का काम करता है। जैसे पानी का जेट आप सुने होंगे, ठीक है, जैसे गाड़ियाँ धोते हैं जब, तो पानी जो निकलता है उसमें से काफ़ी हाई जो है उसकी स्पीड होती है, तो वो जेट का, वही क्या होगा, एक तरह जेट है। तो यहाँ पे क्या डीजल है, डीजल को क्या इंजेक्टर से जेट की तरह क्या करेंगे, थर्ड स्ट्रोक में अपने सिलेंडर के अंदर छोड़ेंगे। तो यहाँ पे जो वायु था उसका टेम्परेचर इतना है 700, तुरंत ही क्या होगा, जो चीज़ भी 700 के टेम्परेचर के पास आएगी तो क्या होगी, बर्न कर जाएगी ना। तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि यहाँ के अंदर भरी हुई फ्यूल में डीजल क्या होगा, उसका बर्निंग होगा, उसका दहन हो जाएगा, वो जल जाएगा, उसके जलने से क्या होगा, हमको पावर मिलेगी। इसलिए इस स्ट्रोक को पावर स्ट्रोक भी कहा जाता है। ठीक, और पावर मिलेगी, जैसे बर्न कर जाए उसके अंदर क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। क्लियर है, तो अब क्या होगा, दूसरे स्ट्रोक में यहाँ से यहाँ तक गया था, अब क्या होगा, जैसे ही वो बर्न कर जाएगी तो क्या होगा, उसका विस्तार होगा, गैस से जब जल गए तो विस्तार होगा। तो अब क्या होगा कि टीडीसी से थर्ड वाले में फिर क्या होगा, टीडीसी से बीडीसी की ओर हमारा पिस्टन मूवमेंट करेगा। तो क्या होगा, अब ये नीचे आ रहा है तो क्या होगा, विस्तार होगा। ठीक, यहाँ पर हमको पावर मिलेगी, इसी पावर का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, अपना इंजन का मूवमेंट कराते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं। ठीक, ये थर्ड हो गया। फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में आपका निकास स्ट्रोक है। इसमें क्या होगा कि अब जो चीज़ क्या है, अब हमारा इस सबसे लास्ट में क्या हो गया, अब एक्सपेंशन हो गया। अब जो इसके अंदर गैसेज बनी थी, पावर जो मिला उसका यूज कर लिया। अब जो इसके बाद यहाँ पे गैसेज बची हैं बर्निंग के बाद, जो इसके पास क्या बोलते हैं, इसके पास जो गैसेज बनी है, फ्लू गैसेज जो भी है, उसको बाहर निकालना है। तो अब क्या होगा,
अब हमारा BDC से TDC को मूवमेंट करेगा, और लास्ट वाला स्ट्रोक जो अभी लास्ट पढ़ा रहा हूँ मैं, चौथा वाला, ठीक है, निकास स्ट्रोक बता रहा हूँ। निकास स्ट्रोक में क्या होगा, आउटलेट वाल्व खुल जाएगा, इनलेट वाल्व क्या होगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि अब क्या किसी को बाहर करना है, ठीक। तो आउटलेट वाल्व खुल जाएगा, इनलेट वाल्व बंद रहेगा, ठीक। चौथे स्ट्रोक में बची हुई जो भी गैसेज है उसको बाहर निकालने के लिए BDC से TDC को पिस्टन मूवमेंट करेगा। चूँकि यह वाल्व खुला इसलिए क्या होगा, यहाँ सारी गैसेस निकल जाएंगी। तो ये आपका क्या होगा, डीजल इंजन हो गया, इस साइकिल पर कार्य करता है। ये आपका 1 से 2 में आपका देखिए 2 तीर है, इधर से जा रहा है फिर इधर, ये क्या बता रहा है कि 1 से 2 की तरफ इनलेट हो रहा है, और फिर ये लास्ट में एग्जॉस्ट वाला भी, इसलिए एक एरो इधर है, ये इनलेट के एरो दिखा रहा है, ये आउटलेट वाला। बाकी सारा का जो बताया था वही, कल नाम आपका चेंज हुआ है, ठीक है। ये वायु आ गया इंजन तक, ठीक। अब उसका क्या हो रहा है, सक्शन करा दिया 2 से 3 में आइसेंट्रोपिक, 3 से 4 में कंप्रेशन कराया, टेम्परेचर बढ़ा और दाब बढ़ा, कितना, इतना इतना, 3 से 4 में उसको ना फ्यूल दिया, जल गया, एक्सपेंशन हुआ, देखिए फिर एक्सपेंशन विस्तार को दिखाया, ठीक। एक्सपेंशन विस्तार से वॉल्यूम बढ़ता है ना, देखिए 4 से अगर वॉल्यूम चेक किया जाए, ये 4 का यहाँ पर आ रहा है, 5 का यहाँ पर आ रहा है, देखिए वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक का बढ़ गया ना। तो ग्राफ आप अगर समझ जाएंगे तो बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि जो मैं बता रहा हूँ क्लियर हो रहा है, ठीक है। अगर क्लास चल रही होती तो आपको मैं अच्छे समझा पाता कि ये कैसे हो पा रहा है। वॉल्यूम आपको एक एक पॉइंट का समझाता पकड़ के कि देखिए कंप्रेशन हुआ तो वॉल्यूम घट रहा है, ठीक है। तो अब चलिए, तो फिर क्या हुआ, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, और उसका एग्जॉस्ट हो गया, बाहर चीज़ निकल गई, गैस उसको हमने बाहर कर दिया। तो ये आपका डी साइकिल खत्म हो गया, ठीक। ये 4 स्ट्रोक बता दिए। अब आपको कल बताऊंगा मैं 2 स्ट्रोक कैसे कार्य करता है, और 1-2 टॉपिक और बचेगा, फिर ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।